कुछ पुरुष कहते हैं कि वे एक साथी चाहते हैं जब तक उन्हें एहसास नहीं होता कि साझेदारी का मतलब उसके सपनों का समर्थन करना है, ना कि उसके समर्पण का प्रबंधन करना। ऋतु ने अपना करियर एक एक करके बनाया था। 28 साल की उम्र में झांसी के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने के बाद उसने अपनी मां को शादी के बाद चुपचाप सपनों को त्यागते हुए देखा था। इंजीनियरिंग की डिग्री अप्रयुक्त थी, महत्वाकांक्षाएं दूर हो गईं, पहचान भूमिकाओं में सिमट गई, पत्नी, मां, बहू। उस जीवन को दोबारा ना दोहराने के दृढ़ संकल्प के साथ ऋतु ने देर तक पढ़ाई की, आत्मसंदेह से संघर्ष किया, कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव से पार पाया और अंततः गुरुग्राम में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में अपना कदम जमाया। अभिषेक ने उनकी इस बात की प्रशंसा की। कम से कम शुरुआत में 31 साल का एक व्यवसाय विश्लेषक के रूप में काम करते हुए वो अलग लग रहा था। वे परस्पर मित्रों के माध्यम से मिले, देर रात के भोजन और काम के बाद लंबी ड्राइव पर एक दूसरे के साथ जुड़े। उन्होंने समानता, साझेदारी और आधुनिक विवाह के बारे में स्पष्टता से बात की। ऋतु ने उस पर विश्वास कर लिया। विवाह की चर्चाएं धीरे धीरे शुरू हुईं, फिर धीरे धीरे अनकही उम्मीदों के साथ भारी होती गईं। एक शाम कॉफी पर विवाह स्थलों की समीक्षा करते समय अभिषेक ने लापरवाही से, लगभग बाद के विचार के रूप में कहा, शादी के बाद आपको वैसे भी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऋतु इसे मजाक समझकर हंस पड़ी। ये नहीं था। अगले कुछ हफ्तों में टिप्पणियां और स्पष्ट रूप से और बार सामने आईं। मेरी मां सोचती हैं कि कामकाजी महिलाएं घर ठीक से नहीं चला सकती। ये केवल अस्थायी है जब तक कि हमारे बच्चे ना हो। आप पहले से ही हर समय थके हुए हैं। कल्पना कीजिए कि घरेलू जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। ऋतु ने समझाने की कोशिश की कि उसके काम का उसके लिए क्या मतलब है। सिर्फ पैसा या रुतबा नहीं, बल्कि पहचान, उद्देश्य, सबूत कि उसकी मां का बलिदान अपरिहार्य नहीं था। अभिषेक ने सुना, सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाया और विषय बदल लिया। उनका समर्थन केवल सैद्धांतिक रूप से मौजूद था, पारिवारिक अपेक्षाओं का सामना करने पर लुप्त हो जाता था। निर्णायक मोड़ उसके माता पिता के घर पर एक पारिवारिक रात्रि भोज के दौरान आया। उसकी चाची ने ऋतु से सीधे पूछा, दोस्ताना लहजे में लेकिन इशारा किया, तो शादी के बाद तुम कब तक काम करने की योजना बना रही हो? ऋतु ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, अभिषेक ने अपने परिवार की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, हम देखेंगे, परिवार पहले आता है, जाहिर है। उसके बाद जो सन्नाटा था वो टकराव से भी भारी लगा। उसने उसके लिए उत्तर दिया था, उसके लिए निर्णय लिया था, अपने परिवार को और उसे संकेत दिया था कि प्राथमिकताएं कहां होंगी। उस रात चुपचाप घर जाते हुए ऋतु को कुछ दर्दनाक एहसास हुआ। अभिषेक को कोई साथी नहीं चाहिए था। वो प्रेम के रूप में समायोजन और भक्ति के रूप में त्याग चाहता था। अगले सप्ताह उसने इसे शांतिपूर्वक समाप्त कर दिया। चीखा नहीं, कोई आरोप नहीं, बस स्पष्टता। अभिषेक हैरान रह गए। मैंने सोचा था कि आप समझेंगी, उन्होंने वास्तव में भ्रमित होकर कहा। ज्यादातर महिलाएं अंततः ऐसा करती हैं। मैं समझती हूं, ऋतु ने चुपचाप उत्तर दिया। बिल्कुल यही कारण है कि मैं दूर जा रही हूं। वर्षों बाद किसी ने पूछा कि क्या उसे इसे पछतावा है? उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैंने सीखा कि आधुनिक का मतलब कोई नहीं अगर ये परिवार की अपेक्षाओं के आने पर गायब हो जाए। मैंने सीखा कि जो व्यक्ति वास्तव में आपका समर्थन करता है वो आपके करियर को एक चरण की तरह नहीं बनाता जिससे आप आगे निकल जाएंगे। और मैंने सीखा कि परिवार पहले आता है का अक्सर मतलब होता है आपके सपने सबसे बाद में आते हैं। कुछ लोग प्रगतिशील बातें तब तक बोलते हैं जब तक कि उन्हें जीने का समय ना आ जाए। ऋतु ने ऐसी शादी के बजाय खुद को चुना जहां साझेदारी का मतलब वो सब कुछ छोड़ना था जो उसने बनाया था।